जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। 10 साल से मेरे जीजा के पीछे पड़ी है सरकार, ये कहना है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का। बात हो रही है रॉबर्ट वाड्रा की, लेकिन क्यों? गुरुग्राम लैंड डील मामले को लेकर राहुल गांधी पहली बार खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। रॉबर्ट वाड्रा और गुरुग्राम लैंड डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इस मामले में 24 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू भी है, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने क्या कहा है, वो जानने से पहले ये पूरा मामला क्या है वो जान लेते हैं। तो बता दें कि ये मामला शुरू होता है साल 2008 से, जब रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में करीब 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस जमीन की कीमत थी लगभग 7.5 करोड़ रुपए। लेकिन आरोप है कि ये सौदा कुछ गलत दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर हुआ। उस समय हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। आरोप ये भी है कि वाड्रा ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस जमीन पर कमर्शियल कॉलोनी बनाने का लाइसेंस लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी कंपनी ने इस जमीन पर कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। फिर साल 2012 में वाड्रा ने ये जमीन रियल एस्टेट कंपनी DLF को बेच दी, और वो भी पूरे 58 करोड़ रुपए में, यानी बहुत बड़ा मुनाफा। ईडी का कहना है कि इतना बड़ा मुनाफा कमाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने की कोशिश की गई है। ईडी ने इस मामले में वाड्रा और उनकी कंपनी की 43 प्रॉपर्टीज को भी अटैक किया है। बता दें कि गुरुवार को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें वाड्रा समेत 11 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। ये पहली बार है जब किसी जांच एजेंसी ने वाड्रा के खिलाफ आपराधिक मामले में चार्जशीट दाखिल की। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों से मेरे जीजा रॉबर्ट वाड्रा को सरकार परेशान कर रही है। ये नया आरोप पत्र भी उसी पुराने षड्यंत्र का हिस्सा है। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि वो रॉबर्ट और उनकी बहन प्रियंका गांधी और उनके बच्चों के साथ खड़े। उन्होंने कहा, ये सब राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे जीजा और उनका परिवार इस उत्पीड़न का डटकर सामना करेंगे। आखिरकार सच्चाई की जीत होगी। आरोपों की बात करें तो ईडी का दावा है कि वाड्रा की कंपनी में सिर्फ 1 लाख रुपए की पूंजी थी, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा सौदा कैसे कर लिया। साथ ही जमीन को कम कीमत में खरीदकर इतने बड़े मुनाफे के साथ बेचने का भी सवाल उठ रहा है। लेकिन वाड्रा और उनके समर्थकों का कहना है कि ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और इनका मकसद सिर्फ उन्हें बदनाम करना है। बहरहाल अब सबकी नजरें 24 जुलाई की कोर्ट सुनवाई पर टिकी हुई है। क्या वाड्रा इन आरोपों से बच पाएंगे? क्या राहुल गांधी का दावा सच साबित हो पाएगा? ये सब एक राजनीतिक साजिश है, या फिर ईडी के पास कोई और ठोस सबूत है जो इस केस को नई दिशा देंगे? ये सवाल अभी अनसुलझे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।